नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेश्वरी शर्मा। दर्शन 24 के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम ग्रह दशा में। ग्रह दशा में आज हम आपको बताएंगे कि किस राशि के जातक को कौन सा व्यापार करने से लाभ मिलेगा, और इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य अमित पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद आपका। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा खास कार्यक्रम ग्रह दशा। पंडित जी, मेष, वृष और मिथुन राशि वाले जातकों को कौन सा व्यापार लाभदायी होगा? देखिए ज्ञानेश्वरी जी, जब हम व्यापार की बात करते हैं किसी भी जातक की जन्म कुंडली में, उसके दशम भाव को, दशम भाव के अलावा सूर्य से दशम भाव और चंद्रमा से दशम भाव, तो यहाँ पे आज हम जो बात करेंगे वह चंद्रमा से दशम भाव अर्थात आपकी राशि के अनुसार कौन सी व्यापार आपके लिए शुभ होगा, किस वस्तु का आपको क्रय विक्रय करना चाहिए, कौन सा कार्य करना चाहिए जिससे आपको धनोपार्जन होने में कोई कठिनाई न हो, कोई तकलीफ ना हो यदि आप व्यापार करना चाहते हैं। जैसे सबसे पहले बात मेष राशि के दर्शकों की, तो मेष राशि के बारे में बताऊं कि यदि आपकी मेष राशि है तो आपका राशि स्वामी होता है मंगल। तो कहीं न कहीं मंगल होने से आपके अंदर थोड़ा सा क्रोध की अधिकता होनी, स्वाभिमानी रहेंगे, छोटी छोटी बात पे अपने दिल पे लगा लेंगे, हमेशा उसे अपने मान सम्मान से जोड़ के देखेंगे। अच्छी बात होती है, क्योंकि मंगल धन का भी देवता है, इसलिए धन की हमेशा आपके यहाँ पूर्णता रहेगी। सही आचरण करते हैं आप, हमेशा चरित्र को, अपने यश को, कीर्ति को आगे रखते हैं और अपने साथ होने वाले किसी भी कार्य के साथ आप पूर्ण तरह से न्याय नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण से आपके कार्य और आपके जीविका में विसंगति बनी रहती है। हाँ, इस तमाम चीज़ों के बावजूद अच्छे परिवार में जन्म होने के कारण आप हमेशा वैभवशाली और पराक्रमी होते हैं, परिश्रमी ही होते हैं, कभी परिश्रम से भागते नहीं हैं मेष राशि के लोग। इन्हें जमीन प्रॉपर्टी के कार्यों से लाभ होता है। क्यों? क्योंकि मंगल का राशि होने के कारण मंगल जमीन का भी देवता होता है, इसलिए प्रॉपर्टी संबंधित जो भी कार्य होते हैं, चाहे क्रय विक्रय का हो, चाहे डेवलपिंग का काम हो प्रॉपर्टी का, इन तमाम कार्यों से मेष राशि के लोगों को लाभ होता है। विदेश भ्रमण पे भी ये जाते हैं, विदेश से भी धनोपार्जन करते हैं। व्यापार में यदि ये कोई अलग से बड़ा कारोबार खड़ा करना चाहते हैं तो ऐसे में इन्हें खनिज, गैस और ज़मीन जैसा कि बताया, उसमें भी इन्हें अच्छा कार्य लाभ मिल सकता है। निर्माण में भवन, रोड और जो आज के समय में जो स्पेस के काम है, स्पेस रिसर्च के काम में ऐसे लोगों को ज़रूर सफलता मिलती है, लाभ जरूर मिलता है। तो यदि आपकी राशि मेष है तो इनमें से आप कोई भी कार्य चुनें तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा, आपका नुकसान नहीं होगा। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि की जातक हमेशा बुद्धिमान होते हैं, क्योंकि शुक्र की ये राशि है और शुक्र बुद्धि का भी देवता है तो वो दैत्य गुरु, लेकिन उसका एक गुण है विद्वान होना, ज्ञानी होना, अज्ञान का देवता होना। तो कहीं न कहीं वृषभ राशि के जातक शांत प्रकृति के, बुद्धिमान और सभी कार्य को एक भाव समान लेने वाले, मतलब कोई काम छोटा है बड़ा है ऐसा नहीं समझते। अब शुक्र चूँकि प्रेम और संगीत का भी देवता है, तो अतः वृषभ राशि के लोग संगीत प्रेमी होते हैं, स्वाभिमानी, ज़्यादा गंभीरता से अपने लोगों के साथ व्यवहार रखते हैं, मतलब ऐसे लोग कभी लूज टाक नहीं करते हैं, सामान्य संबंधों को भी ये काफ़ी गंभीरता से लेते हैं और अपने आसपास के लोगों को हमेशा अपने कार्यों के माध्यम से, अपने व्यवहार से प्रभावित करते हैं। और ऐसे लोग यदि व्यापार करना चाहते हैं तो सबसे उत्तम प्रकार का व्यवसाय वृषभ राशि के लोगों के लिए विलासिता के वस्तुओं का व्यापार होता है। विलासिता अर्थात हमारे जीवन में दो वस्तुओं की जरूरत पड़ती है। एक जो जीवनदायी है, जो जीवन चलाने के लिए हमें चाहिए, चाहे वह भोजन हुआ या हमें नैतिक कर्म के जो डेली की प्रयोग की वस्तुएं, वो ये जरूरी वस्तुएं होती हैं जिन्हें हर इंसान की ज़रूरत होती है। दूसरी वस्तुएं होती हैं सुख को बढ़ाने वाली, आनंद को बढ़ाने वाली। तो ये जो वस्तुएं होती हैं ये विलासिता की वस्तुओं की श्रेणी में आती हैं, चाहे वह सुंदर कपड़े हों, चाहे सुंदर ज्वेलरी हो, चाहे मेकअप के प्रोडक्ट हों, ये सब सारे कार्य वृषभ राशि के अगर व्यापार करते हैं तो उन्हें जरूर लाभ मिलेगा। इसके अलावा खाद्यान्न और सफ़ेद वस्तुओं को व्यापार से भी वृषभ राशि के लोगों को लाभ होता है, जैसे दूध हुआ, दही हुआ, शक्कर हुआ, चावल हुआ, और जल के व्यापार से भी लाभ होता है। काली वस्तुएं कुछ एक विशेष श्रेणी में, चाहे कोयला है या
जो है जिस तरह की काली उड़द की दाल है, ऐसे व्यापार में भी ऐसे लोगों को लाभ मिलता है। लेकिन यह एक स्पेशल कंडीशन होती है, प्रत्येक वृषभ राशि के लोगों के लिए लाभ नहीं होता है, सिर्फ उनको लाभ होता है जिनकी अपनी जन्म कुंडली में शनि की स्थिति भी मजबूत होती है। वृषभ राशि के लोगों को, उनको भी कोयले का काम सूट करता है, अन्यथा नहीं। अब बात करते हैं तीसरी राशि की, मिथुन राशि की। मिथुन राशि के जातक या मिथुन लग्न के जातक हमेशा कूटनीतिक बुद्धि से लाभ लेते हैं, डिप्लोमेटिक होते हैं मिथुन राशि के लोग। चूंकि बुध की राशि है, बुध बुद्धि का देवता है, वाणी का देवता है, इसलिए ऐसे लोग काफ़ी चतुर होते हैं, होशियार होते हैं और राज पक्ष में कार्य करके ज़्यादा लाभ कमाते हैं और विवादों को सुलझाने से धन कमाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो वकालत का पेशा होता है या जो टीचर का पेशा होता है या जो एक कंसल्टेंट का पेशा होता है, यह इनके लिए उचित माना जाता है, ठीक माना जाता है। और ऐसे लोग सेना का संगठन करने वाले, किसी ऑर्गेनाइजेशन को संगठित करने वाले, एक नैसर्गिक गुण इनके अंदर होता है, इसलिए ऐसे कार्य से भी इन्हें लाभ मिलता है। व्यापार में ये लोहे का, खनिज का व्यापार करें तो निश्चित रूप से लाभ होगा। ये विद्यालय, कॉलेज, बड़े धार्मिक संस्थान उसे भी चला करके अपना रोजगार खड़ा कर सकते हैं। इसके अलावा ये पैसों को इकट्ठा करने का कार्य भी कर सकते हैं। पैसे इकट्ठा करने का अर्थात फाइनेंस का भी कार्य कर सकते हैं, एक अच्छे फाइनेंसर हो सकते हैं और ये बैंकिंग सेक्टर में भी अच्छा काम करते हैं। तो बुध के लिए जो कार्य शुभ हैं वो सारे कार्य मिथुन राशि के लोगों के लिए शुभ माने जाते हैं। अब चूंकि बुध से अगर देखा जाए तो दशमेश कहीं न कहीं बृहस्पति बनता है, तो ऐसी स्थिति में सबसे सुटेबल काम इनके लिए कॉलेज का ही होता है, विद्यालय का ही होता है, ज्ञान देने और ज्ञान लेने का ही कार्य होता है। तो ऐसे में यदि आप इन तरह का कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से आपके जीवन में जीविका से कभी नुकसान नहीं होगा, जब भी होगा लाभ ही होगा। तो चलिए, पंडित जी ने मेष, वृष और मिथुन राशि के बारे में तो बता दिया। अब जानते हैं कि कर्क, सिंह और कन्या राशि वाले जातकों को कौन सा व्यापार करना चाहिए। जी पंडित जी, ये कौन सा व्यापार करें? जी ज्ञानेश्वरी जी, कर्क राशि के अपने दर्शकों को बताऊं कि कर्क राशि या कर्क लग्न में जन्म लेने वाले सभी जातक विचार करने वाले, क्षणिक विचार देने वाले और बात बात पे क्रोधित अस्थिर मानसिकता के होते हैं। हाँ, इतना जरूर है कि कभी दूसरों का अहित नहीं करते हैं, दूसरों का हित ही करते हैं। कारण उसका ये है कि कर्क राशि जिसकी होती है या कर्क लग्न जिसका होता है वह चंद्रमा के प्रभाव में होता है और चंद्रमा 15 दिन एक ही स्थिति में होता है, नेक्स्ट 15 दिन दूसरी स्थिति में होता है, या यूँ कहा जाए कि उसकी स्थिति डेली परिवर्तित होती है, डे बाय डे, बल्कि मैं तो कहूँगा कि हर 2 घंटे बाद परिवर्तित हो जाती है। चंद्रमा कृष्ण पक्ष में जो है घटते जाता है और शुक्ल पक्ष में बढ़ते जाता है। जैसे जैसे चंद्रमा की गति होती है उसी तरह से कर्क राशि के लोगों की बुद्धि चंचल होती है और कर्क चूंकि चंद्रमा की राशि है, चंद्रमा लक्ष्मी का भाई माना जाता है, इसलिए ऐसे लोगों के पास धन भी होता है, पैतृक संपत्ति भी होती है। हाँ, लेकिन चंद्रमा चूंकि स्थिर नहीं होता है इसलिए कभी के संतुष्ट नहीं होते हैं, हमेशा चिंता मन में बनी रहती है भविष्य को लेकर के। अपने पास जो संपत्ति है वह बनी रहेगी कि नहीं उसके लेकर के वो अधिक चिंतित होते हैं, आज की बजाय कल के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, जिसकी वजह से वर्तमान का आनंद नहीं ले पाते कर्क राशि के जातक। ऐसे में बात करें व्यापार की तो व्यापार में लोहे का व्यापार करने वाले, दूध, दही, शक्कर, सफ़ेद वस्त्र का व्यापार करने, शिक्षा का कार्य करने वाले, टीचिंग का जॉब करने वाले और सबसे बड़ी बात कर्क राशि के लोगों के लिए विदेश आयात निर्यात से लाभ कमाने वाले होते हैं। तो आप विदेश यात्रा करिए, इंडिया के बाहर से कोई सामान मंगा के इंडिया में आप उसे बेच सकते हैं या यहाँ से कोई सामान आप बाहर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। समुद्र के पार से आप जो है धन अच्छा कमा सकते हैं कर्क राशि के जातक। हाँ, इन्हें जल से भी धन प्राप्त होता है, तो ऐसे लोग पानी का भी व्यवसाय कर सकते हैं, उससे भी इन्हें लाभ मिलेगा। कुल मिलाकर के आपकी ज़िंदगी में धन की कमी तो नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ कमी होती है अस्थाई विचारों की। तो अपने आप में जो आप कर रहे हो संतुष्ट रहें, अपने कार्य से संतोष की भावना रखें और सबसे बड़ी बात अपनी बुद्धि को स्थिर रखें। आज में आनंद ढूंढिए, कल क्या होगा वो ईश्वर के हाथ में, उसके बारे में ज़्यादा विचार न करें तो कर्क राशि के जातकों के लिए कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं होती है। अब बात करते हैं सिंह राशि के। सिंह राशि या सिंह लग्न में जन्म लेने वाले जातक कभी कभी हमेशा
एक विचार के होते हैं। और चूंकि सिंह सूर्य की राशि मानी जाती है और सूर्य कौन है, राजा है, सबको साथ लेके चलने वाला ग्रह, अर्थात वह हेड होता है, वह लीड करता है, उसके साथ बाकी जन उसके अनुचर होते हैं, पथगामी होते हैं, पीछे चलने वाले होते हैं। ऐसे में कभी कभी यह अपने हित के लिए कहीं न कहीं एक अग्रेसिव की भूमिका निभाता है। इसके मन में अधिक से अधिक क्रोध की या यूँ समझें कि हिंसक विचार आ जाते हैं केवल अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए। तो ऐसे में ऐसे विचारों से सिंह राशि के लोगों को बचना चाहिए। सिंह राशि का व्यक्ति हमेशा अच्छी शिक्षा प्राप्त करने वाला होता है, प्रतापी होता है, स्वाभिमानी होता है, सूर्य की राशि है इसलिए नेतृत्व करने का नैसर्गिक गुण ऐसे लोगों के अंदर होता है। प्रशासनिक कार्यों को पूर्ण करने की पूर्ण दक्षता प्राप्त व्यक्ति होता है सिंह राशि का। लाभ पाने के लिए यह व्यक्ति राजा से भी लाभ प्राप्त करता है, अपने बुजुर्गों से भी लाभ प्राप्त करता है, परिवार में जो भी बड़े सदस्य होते हैं उनका कृपा पात्र रहता है, उनका प्रेमी रहता है, और तो और यह खुद भी अपने परिवार का विशेष ध्यान रखता है और सभी काम को एक अपने दृष्टिकोण से देखता है और अपने तरीके से करता है। इसलिए सिंह राशि के लोग अक्सर कार्यकुशल होते हैं, कार्यदक्ष होते हैं। व्यापार में देखा जाए तो इन्हें कहीं न कहीं समाज का नेतृत्व करके ही, किसी सदन का सदस्य हुआ या सरकार में सीधे सहभागिता करके, सीधे शब्दों में कहा जाए तो सरकारी नौकरी से, सरकारी सेवा से इन्हें विशेष लाभ होता है। यदि व्यापार कर रहे हैं तो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर बन सकते हैं, सरकारी कार्यों में ठेका लेकर के इन्हें अच्छे आमदनी के योग बनते हुए दिखाई देते हैं। खनिज हुआ, पट्टा हुआ, गिट्टी, मोरंग, ये सारे कार्य इनके लिए शुभ माने जाते हैं। बिजली, लोहे के उत्पादन, कंप्यूटर में अग्रणी भूमिका होती है ऐसे लोगों की। आज के वर्तमान परिवेश को देखा जाए, पैसों की चाह चूँकि इन्हें अधिक होती है, इसलिए ऐसे लोग परिश्रमी बहुत होते हैं। अब मैंने निजी अनुभव में देखा है कि सिंह राशि के लोग परिश्रम से नहीं कतराते हैं। ये सामान्य लोगों की अपेक्षा कहीं न कहीं उनसे अधिक परिश्रम करते हैं और परिश्रम का इन्हें लाभ भी दिखाई देता है। अर्थात ये सोते जागते हर समय धन के बारे में ही विचार करते हैं कि किस तरह से धन आए। अगर कुंडली में कोई बुरा योग नहीं है तो मेरी गारंटी है कि सिंह राशि के लोग कभी भी बेरोजगार नहीं होते हैं। हमेशा इनके पास छोटा ही सही लेकिन रोजगार हमेशा होता है। केवल एक स्पेशल कंडीशन होती है जब कुंडली में काफ़ी बुरे योग होते हैं जीविका को लेकर के, तभी, नहीं तो ये कभी बेरोजगार नहीं होते हैं। हमेशा इन्हें रोजगार कहीं न कहीं से बना रहता है। अब बात करते हैं छठवीं राशि कन्या राशि की। कन्या राशि या लग्न में जन्म लेने वाले जातक हमेशा भोग विलास इस तरह की चीज़ों में लिप्त रहते हैं। हालांकि है तो ये बुध की राशि, लेकिन स्त्री राशि होने के कारण, स्त्री गुण से संपन्न होने के कारण ऐसे लोगों का संपर्क खास करके महिला वर्ग से ज़्यादा होता है। हाँ, भाग्यशाली भी होते हैं और अपने अंदर कहीं न कहीं लोगों के प्रति प्रेम भी रखते हैं। एक मातृत्व का गुण जो होता है वह कन्या राशि के लोगों के अंदर अधिक होता है। एक प्रेम का गुण जो होता है वो अधिक होता है। सुंदर होते हैं, प्रिय बोलने वाले होते हैं, कभी किसी को कड़वी बात नहीं बोलते हैं, कुशल राजनीतिज्ञ होते हैं। हाँ, ऐसे लोग कभी कभी अपना काम बनाने के लिए झूठ का भी प्रयोग करते हैं। चतुर होते हैं, चालाक होते हैं। व्यापार में ये लिखना पढ़ने का कार्य से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। प्रेस, प्रिंटिंग, मीडिया, इनसे इन्हें अधिक लाभ मिलता है। मेडिकल से संबंधित व्यापार में भी इन्हें सफलता मिलती है। विदेश से भी धन प्राप्त करते हैं। हाँ, सौंदर्य के काम से इन्हें ज़्यादा धन प्राप्त होता है। लोहे में भी विशेष उन्नति कर सकते हैं। टेक्निकल शिक्षा, इंजीनियरिंग हुई या डिप्लोमा हुआ, इस तरह के कार्य से भी ये अच्छा धन प्राप्त कर सकते हैं। व्यापार में भी ये सक्षम होते हैं। मास कम्युनिकेशन का व्यापार हो या स्कूल कॉलेज, इस तरह का कार्य हो, इन्हें जरूर करना चाहिए, उससे इन्हें धन लाभ अधिक होगा। लेकिन कन्या राशि के लिए सबसे बेहतर जो व्यवसाय हमारे दृष्टि से होता है वो होता है प्रिंटिंग प्रेस, मास कम्युनिकेशन और बैंकिंग। ये 3 सेक्टर ऐसे हैं आज के डेट में हिंदुस्तान में कि यदि कन्या राशि के दर्शक इन सेक्टर्स में अपने भाग्य को आजमाते हैं तो निश्चित रूप से कम प्रयास में बड़ी सफलता मिलेगी।